नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। कल हम सब ने मिलकर बहनों माताओं ने करवा चौथ का पवित्र व्रत रखा और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमने माता करवा से प्रार्थना की। आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म्य, जो कि हम चतुर्थ अध्याय तक अब तक की कथा सुन चुके हैं, आज हम सुनेंगे 5वां अध्याय। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस महात्म्य को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अभी तक हमने सुना था कि तीर्थराज प्रजाक को किस प्रकार भगवान विष्णु ने तीर्थराज की पदवी दी और कहा कि जहाँ पर किया गया दान, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत गुना फलदायक और प्रभु विष्णु की भक्ति पहुंचाने वाले, कृपा प्राप्त करने वाले होंगे और इस तीर्थ के दर्शन मात्र से अन्य जन्मों के, जहाँ तक कि ब्रह्म हत्यादि पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पिछले अध्याय में शंखासूर का वध किया था और सभी वेदों को जो जो मुनि निकाल कर सागर से लाए, उस वेदों को उसी मुनि के नाम से माना गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को कहा कि वे इस महीने, कार्तिक के महीने, जल में निवास किया करेंगे। अब हम सुनते हैं कि आगे 5वें अध्याय में प्रभु क्या कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कार्तिक मास में सुबह उठकर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान के कथा करने की परंपरा बनाई, ताकि हमारा मन शुद्ध चित्त से सुबह उठकर प्रभु की भक्ति में लगे। और कार्तिक मास में क्योंकि सभी देवता धरती पर आए होते हैं, तो मंदिर में जाकर, और अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो घर पर ही घी का दीपक जगाकर अपने मंदिर में कथा की सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके महात्म्य को भी जान सकते हैं, क्योंकि इसी से हमारा मन का निर्मल होता है और हमारे मन के पाप, विषय विकार दूर होते हैं। भक्ति पैदा होने से हम प्रभु की ओर उनकी कृपा पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास से अग्रसर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं 5वां अध्याय। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास के फल का वर्णन किया है। अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ है। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि को उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर जाकर उत्तर दिशा में जाएं और वहां पर अपने शरीर को मिट्टी से शुद्ध करें। दोस्तों, जिस प्रकार से इस अध्याय में नहाने का वर्णन किया हुआ है, वे पुराने समय में होता था। जैसे कि उस समय घर में शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी और लोग खेतों में शौच आदि के लिए और नदियों में स्नान करने के लिए जाया करते थे। और उस समय क्योंकि साबुन जैसी परंपरा नहीं होती थी, टूथपेस्ट जैसी परंपरा नहीं होती थी, जिसे आजकल हम यूज़ करके अपने आप को शुद्ध मानते हैं, उस समय नीम का दातुन और मिट्टी से ही अपने शरीर को शुद्ध किया जाता था। अपने हर अंग को मिट्टी से बार बार साफ किया जाता था, फिर स्नान किया जाता था। गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी के और सन्यासी के लिए ये परंपरा प्रचलित थी कि जो ब्रह्मचारी होगा उसको दुगना, वानप्रस्थी को तिगना और सन्यासी को चौगुना शौच करना चाहिए। और रोगी को थोड़ा सा भी शौच कर ले तो उसे शुद्ध माना जाता था। मुख की शुद्धि ना करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन करते समय जब हम वृक्ष से दातुन लेते हैं तो उनसे प्रार्थना करें कि हे वनस्पति, तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र, पाठन, यज्ञ तथा संतान प्रदान करें। प्रार्थना करके दातुन करें। तो दोस्तों, दातुन तो आज के समय में भी हम लोग करते हैं, लेकिन आजकल शौचालय घरों में ही उपलब्ध है, इसलिए हम बाहर स्नान करने नहीं जाते। इसलिए घर पे ही आप पानी में गंगा जल डालकर, काले तिल डालकर और आंवले का चूर्ण इस महीने में डालकर अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं। और गंगा जीव, जमुना जीव, गोदावरी, सरस्वती,
कृष्णा कावेरी नर्मदा जलम अस्मिन् सन्निधे कुरु। इन पवित्र नदियों को प्रणाम करते हुए आप अपने साधारण से जल को भी नदियों का नाम लेने से वो पवित्र हो जाता है और आप स्नान कर सकते हैं। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंध और दुर्गंध युक्त दातुन भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तंबूल आदि लेकर विष्णु और भगवान शिव के जो भी मंदिर आपके घर के पास है वहाँ जाइए। वहाँ भगवान की स्तुति करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गा बजाकर भगवान का चिंतन और कीर्तन करें, क्योंकि प्रभु तो कहते ही हैं कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के मन में, मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ भक्तों के मन में मेरी भक्ति है और वे कीर्तन नाच गान करके मुझे रिझाते हैं। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही है उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र क्रिया और भक्ति से हीन हूँ, प्रभु मेरा पूजन स्वीकार करें। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। दोस्तों, आज इस 5वें महात्म्य की कथा के साथ हम लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनेंगे, जो कि इस महीने सुनी जाती है। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। वहाँ से नारद जी उस समय गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना आपको बड़ा बताया। दोनों ही ये कहना चाहते थे कि भगवान का बड़ा भगत मैं हूँ, मैं हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी जब नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली कि कौन सा कोई मुझे देख रहा है। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि महाराज आप हमें बताओ कि कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपस्वी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है, क्योंकि उसने अंगूठी की तरफ ध्यान ना दिया बल्कि भगवान की लापसी बनाकर उन्हें भोग लगाया। जैसा कि नित्य कर्म में रोज करता था वैसा ही उसने किया। तुम तपस्या करते थे, भक्ति में रहते थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी मन में अंगूठी का लालच था, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो दोस्तों, कार्तिक के ये पवित्र महीने में जब तक हम ये कहानी ना सुन ले तब तक हमारा ये व्रत जो कि हमने कार्तिक मास में नियम लिए हैं वो संपूर्ण नहीं माने जाते। हो सके तो आप इसे रोज़ सुनिए, नहीं तो कभी कभी किसी किसी दिन सुनना भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम बीच बीच में आपको कहानियाँ सुनाते रहते हैं जो कि हमें पवित्र मास की पवित्र फल के बारे में बताती हैं और भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। कल की वीडियो में हम लाएंगे 6ठा अध्याय।
सुनते रहिए, हंसते रहिए, बसते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।